ध्वज आरोहित करने के लिए ध्वज के समीप जा रहे हैं और इन ध्वजों के आरोहण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हमारी खेल प्रतिस्पर्धाओं का ध्वज, हमारे एसोसिएशन का ध्वज अब आकाश की ओर बढ़ता हुआ बहुत तेजी के साथ ये ध्वज बुलंदियों की ओर बढ़ेगा। वहां न तू रहेगा न मैं रहूंगा, वहां तो रहेगा लक्ष्य वेधन का, और लक्ष्य वेधन के बाद तू मेरा रहेगा, मैं तेरा रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय श्री राजेश शुक्ला जी हमारे पूर्व विधायक और जिलाधिकारी महोदय हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्री रामपाल जी नगर पालिका महानगर पालिका के मेयर, और अब ध्वज आरोहित हो रहे हैं आकाश की ओर बढ़ता हुआ। ये ध्वज तालियों के साथ हमारे दोनों ध्वज अब बुलंदियों को छुएंगे। ये माना जाता है कि हम जितनी बुलंदी पाते हैं हमारा दृष्टि हमारी उतनी ही सबके लिए बराबर दृष्टि रखने वाली समदृष्टिवान हो जाती है। तो अब ध्वज आकाश की ओर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब फिर से सलामी मंच पर आएंगे और देश के विभिन्न प्रांतों से आई हुई टीमों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इससे पीछे रहेंगे भाई, ये जो सबसे पहले है महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स का दल। मार्च पास्ट प्रारंभ किया जा रहा है और ये छाती तनी हुई, मस्तक ऊंचे, माटी के कर्ज को उतारने के लिए उद्यत ये जवान टेरिटोरियल आर्मी के शुरुआत के साथ एनसीसी का शुभारंभ देश में हुआ। सबसे पहले इन दलों को लीड करता हुआ ये एनसीसी का दल। तालियों के साथ स्वागत। और इधर बैंड की बहुत ही आकर्षक दोनों के साथ निश्चित कदम अंतराल पर, समय अंतराल पर शारीरिक संचालन के साथ ये दल हमारी ओर आता हुआ। सबसे पहले महाविद्यालय के एनसीसी के कैडेट्स का दल हमारे ठीक सामने, उसके बाद आंध्र प्रदेश का दल तैयार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आने के लिए। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाने वाला हमारा दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, तिरुपति वेंकटेश्वर, नागार्जुन कोडा, अराकू घाटी, बोररा गुफाएं और अमरावती कुचिपुड़ी नृत्य कला में पारंगत ये लोग आज वॉलीबॉल के महासमर में हमारे बीच। मुझे बताया जा रहा है कि अंबाती राइडो इसी राज्य के प्रतिनिधि खिलाड़ी हैं। बहुत ही सुंदर ये सलामी तालियों के साथ इनका स्वागत। और देखना है कि अब इन्हें फॉलो करता हुआ दूसरा दल हमारे बिल्कुल समीप पहुंच रहा है। ये है आंध्र प्रदेश का दल। इससे पहले आंध्र प्रदेश के दल के विषय में हमने कुछ प्रशस्ति बोली। तालियों के साथ बहुत ही अनुशासित ये खिलाड़ी हैं और प्रत्येक खिलाड़ी के मन मानस में एक बार ये पल जरूर आता है वर्ष में कि वो अपनी कलाओं को दिखाएं। अब बारी आती है एनसी मैरी कॉम की धरती, गांधी मंडप, कामाख्या मंदिर, उमानंदा, नवग्रह ऐसे स्थल, चाय बागानों के स्थल की धरती, आसाम के इन खिलाड़ियों का ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य आज मनोज डे स्टेडियम में दिखाई दे रहा है। बुद्ध का जन्मस्थल, विशाल साम्राज्यों का गढ़ और सबा करीम की धरती, गंगा और सहायक नदियों की धरती, बिहार के खिलाड़ी अब हमारे सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब अभिनंदित करते हुए अब अगला दल है चंडीगढ़।
दो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधुनिकतम जो स्थल है चंडीगढ़, वहाँ के खिलाड़ी भी बहुत ही आशाओं के साथ, उमंगों के साथ हमारे मध्य हैं। और क्रिकेट के कई खिलाड़ी, हॉकी के कई खिलाड़ी हमें दिए हैं चंडीगढ़ ने। बारी आती है छत्तीसगढ़, मध्य भारत, बिजली और स्टील, प्राचीन जनजातियां, हाँ रेणुका यादव यहीं के खिलाड़ी हैं। तो ये है रेणुका यादव की धरती। अगला दल हमारे सामने आता है दिल्ली, भारतीय संसद, कई मंत्रालयों, राजवंशों और शासकों की धरती दिल्ली, जिसने अनगिनत खिलाड़ी हमें दिए हैं। उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मनों में रचे बसे हैं वो खिलाड़ी। ज्वेल ऑफ वेस्ट, गरबा और डांडिया का राज्य, चेतेश्वर पुजारा, मुन्ना पटेल, रविंद्र जडेजा की धरती गुजरात और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की धरती गुजरात है। गुजरात के दल का स्वागत, अभिनंदन। अब आती है बारी हरियाणा की। 1 नवंबर 1966 को निजी राज्य का दर्जा, ऐतिहासिक युद्धों की धरती, साक्षी मलिक, सविता पुनिया, चहल, विनेश फोगाट सब यहीं के तो हैं। और अगला दल दाना जी बताइएगा कौन सा आया है? हिमाचल प्रदेश, लैंड ऑफ गॉड, खली, अजय ठाकुर, ऐसे कबड्डी के खिलाड़ी यहाँ रहे अजय ठाकुर की तरह के। तो हम हिमाचल के इन खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर, परवेज रसूल, शुगर ओलंपियन चैन सिंह, अमरनाथ यहाँ है तो वैष्णो देवी यहाँ है। बर्फीले पर्वत, झीलों, चोटियों और स्वर्ग से तुलना हम करते हैं कश्मीर की। ये बहुत ही सुदीर्घ लंबा दल है। श्री दलाई जी और अब बारी आती है हमारे दक्षिणी राज्य की। दक्षिणी राज्य केरल, कौन नहीं जानता कि केरल ने ऐसे कैसे खिलाड़ी हमें दिए हैं और बहुत ही अनुशासित इन खिलाड़ियों का दल हमारे सामने से गुजरता हुआ। अब बारी आती है केरला के बाद कर्नाटका। प्रसन्ना, श्रीनाथ, विश्वनाथ, वेंकटेश, ब्रजेश पटेल यदि कर्नाटक के हैं तो ओलंपियन रहमान, हेमंत कुमार, फुटबॉलर ये हैं केरला के। महाराष्ट्र का नाम भला कौन नहीं जानता। सचिन गावस्कर की धरती और मराठों जैसे वीर पुरुषों की धरती, महाराष्ट्र के खिलाड़ी हमारे सामने से गुजरते हुए। थोईबा सिंह, नीलकांत, हॉकी के खिलाड़ी सुमन बाला, थोईबा सिंह मणिपुर के हैं तो ये खिलाड़ियों में भी संभावना तो दिखती है। इनके चमकते हुए चेहरे आज हमारा दिल खुश कर रहे हैं। अब बारी आ गई है मध्य प्रदेश की। बिल्कुल मध्य में मध्य प्रदेश है और यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अनेक खिलाड़ियों की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हमारे सामने से गुजरते हुए। हीरे तांबे का भंडार, खजुराहो, बांधवगढ़, खाना राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश से हैं। ओडिशा के खिलाड़ी अब हमारे सामने से गुजरते हुए। कोणार्क, लिंगराज मंदिर, रथ यात्रा, विनीता टोप्पो, वीरेंद्र लाखड़ा, शिव सुंदर दास की धरती। और अब बारी आती है पौंडुचेरी की। पौंडुचेरी एक ऐसा स्थल है जहां हम सब जाते हैं गांधीर्य प्राप्त करने को। और पौंडुचेरी में ही हमारे यशस्वी प्रतापी कई साधुओं ने ज्ञान प्राप्त किया। बारी आती है पंजाब, 5 नदियों का स्थल पंजाब, हॉकी के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का स्थल पंजाब। राजस्थान हमारे सामने से अब गुजरता हुआ। राजस्थान यशवर्धन राठौर, राज्यवर्धन राठौर वहाँ के हैं। और ऐसा तमिलनाडु अब हमारे ठीक सामने से गुजरता हुआ। तमिलनाडु के खिलाड़ियों को प्रारंभ से ही देखा जाता है कि बहुत ही अनुशासित इनका प्रदर्शन हमेशा रहता है। अब बारी आती है तेलंगाना। तेलंगाना बिल्कुल नया राज्य उत्तराखंड का बिल्कुल
समीप बिल्कुल उसी वय का तेलंगाना और यहाँ के खिलाड़ियों ने हाल ही में क्रिकेट में अपना स्थान बनाया है। फुटबॉलर यहाँ पर बहुत अच्छे, और सबसे अच्छी बात है कि इनके प्रशिक्षक भी इनके साथ चलते हैं और अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उत्तर प्रदेश विशालतम राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य और जिनसे हमने जन्म लिया है, अब उत्तर प्रदेश के यशस्वी खिलाड़ी हमारे ठीक सामने से गुजरते हुए, और हमें हाल ही में क्रिकेट में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश ने दिया है। वेस्ट बंगाल सुंदरता के लिए जाना जाता है, और वेस्ट बंगाल के सभी धार्मिक कर्मकांडों के लिए हमेशा वहाँ के खिलाड़ी, वहाँ के जितने भी पांडित्य को ग्रहण किए हुए लोग रहते हैं वो खिलाड़ी भी होते हैं। और उसके साथ साथ लद्दाख अब हमारे सामने से गुजरता हुआ, पहली बार लद्दाख का दल आया है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। सुंदरतम सौंदर्य को समेटे धरती लद्दाख। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत को ऐसे ऐसे खिलाड़ी दिए हैं, उनका प्रशिक्षण, उनके हृष्ट पुष्टता को देखते हुए भारत सरकार का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अब उत्तराखंड हमारा मेजबान राज्य है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, हरिद्वार, और इसके अलावा आप ओलंपिक सैयद अली, राजेंद्र सिंह रावत, एनडी हॉकी के खिलाड़ी उत्तराखंड ने दिए हैं। मनोज रे, जिन्होंने अभी अभी मनोज सरकार ने वो अर्जुन अवार्ड हमें दिलाकर अखिल विश्व में भारत का नाम किया है, और हम खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम अनुरोध करेंगे श्री एल.एस. ठाकुली जी से कि कृपया शपथ ग्रहण के लिए बच्चे को आप माइक्रोफोन पर लाएंगे। सभी खिलाड़ी शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थियोडोसस रोमन सम्राट ने जब खेलों की स्वतंत्रता छीन ली थी, तो उसके बाद कुछ परंपराओं ने जन्म लिया। एंटवर्प ओलंपिक के समय शपथ शांति के प्रति कबूतरों का उड़ाया जाना, शपथ ग्रहण किया जाना और औपचारिक सदस्यता का प्रतीक बैच लगाया जाना उसी समय की परंपरा है। यानी जब एंटवर्प ओलंपिक हुआ, आपको एकदम फ्रंट पे नहीं, आप उस कार्नर से लीजिए, एक ये इस कार्नर से ले लो। शपथ ग्रहण के लिए शीघ्रता के साथ बच्चा शीघ्रता के साथ शपथ ग्रहण। हेलो हेलो हेलो, देखिए एक बार बच्चा एक पंक्ति बोलेगा, आप दोहराएंगे, अपने अपने दाएं हाथों को आगे कर लीजिए, शपथ की मुद्रा बना लीजिए। We promise to take part in 23rd Youth National Volleyball Championship 2022, respecting and abiding the rules ओलंपिक शपथ इस बात का परिचय है कि हम अनुशासित हैं। to take part in 23rd Youth National Volleyball Championship 2022, अरे भाई साहब सरदार जी साइड हो जाओ आप लोग। respecting and abiding by the rules and in the spirit of fair play, inclusion and equality. Together we stand in solidarity and commit ourselves to sport without doping, without cheating, without any form of discrimination. Thank you. थैंक यू।
और अब हम अनुरोध करते हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर D.K. सिंह, जो सेक्रेटरी जनरल हैं उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, 2 शब्द स्वागत के ज्ञापित करेंगे। आज इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक ऐसा पल, एक ऐसा गौरव का पल, भाई तो साइड हो जाओ। एक ऐसा अविस्मरणीय पल जब पूरा देश यहाँ इस उत्तराखंड की देवभूमि में आया है। और ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार, माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी आप लोगों से मिलने देहरादून से चलकर पूरे देश के खिलाड़ियों के बीच में आए। मैं इसके लिए चाहूंगा कि पूरे देश के खिलाड़ी जोरदार ताली बजाकर ऐसे युवा मुख्यमंत्री महोदय का, ऐसी शख्सियत का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज तक इस उत्तराखंड देवभूमि ने जो वीरों की भूमि कही जाती है, बहुत वीर दिए, बहुत शहादत दिए, देवभूमि कही जाती है। यहाँ 4 धाम है। हमारे देश से आए हुए सभी खिलाड़ियों को इस बात का पता है। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष को इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो आपने खेल नीति इस उत्तराखंड में लागू की, निश्चित रूप से ये देवभूमि, ये वीर भूमि, अब ये खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि आप जैसा मुख्यमंत्री पाकर वास्तव में हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सबका अनुरोध स्वीकार किया। बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम में से आपने समय दिया। आपकी व्यस्तता को हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन युवाओं के लिए, इस प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों के लिए आपके मन में कितना सम्मान है, ये इस बात का द्योतक है कि आज आप इस मंच पे हमारे सभी भारतवर्ष से आए हुए खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने आप स्वयं पधारे हैं। 28 प्रदेश की टीमें इस यूथ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें 81 ऐसे टेक्निकल ऑफिशियल हैं जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आए हुए हैं। और वही, क्योंकि ये ऑफिशियल चैंपियनशिप है, तो ये उन्हीं का दायित्व है कि ये सारी चैंपियनशिप वो अपने दिशा निर्देशन में कंडक्ट कराएंगे। मैं जानता हूं कि इस मौके पे मैं बहुत नाम भूल जाऊंगा, इसलिए मंच पे बैठे जितने भी राजनीतिक पदाधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय मेयर हैं, माननीय पूर्व विधायक हैं, और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, जिला प्रशासन, डीएम साहब के सानिध्य में, हमारे डीआईजी साहब के सानिध्य में, जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए आप लोगों ने जो किया है, ये निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ये उत्तराखंड के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और मैं जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आपकी जो शख्सियत है, जो युवाओं के लिए सोच है, जो खिलाड़ियों के लिए जो दिशा आप देना चाहते हैं खेल नीति के माध्यम से, मैं समझता हूं कि उस उत्तराखंड के युवा जो खेल की दुनिया में आएंगे, निश्चित रूप से उन्हें दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेल नीति के माध्यम से आपने रास्ता खोल दिया कि वो सभी खिलाड़ियों को अब नौकरी भी यही मिलेगी, पैसा भी यही मिलेगा और सम्मान भी यही मिलेगा। मैं पुनः किसी का नाम छूट गया तो मैं क्षमा चाहते हुए अपने भारतीय वॉलीबॉल संघ से आए हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। भारतीय ओलंपिक संघ के हमारे ट्रेजरर आदरणीय डॉक्टर अंशुर पांडे जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अंत में सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने कीमती समय में से समय निकालकर और यहाँ पे सबसे मिलने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी क्रम में हम अपने माननीय विधायक माननीय श्री अरोरा सर से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द स्वागत के संबोधित करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 23वीं युवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, और उस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में युवा राज्य उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, जो युवाओं की उम्मीदों को उड़ान देते हुए
युवाओं के सपनों को साकार करने में लगे हैं। ऐसे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और उनका अभिनंदन। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनसे सभी युवाओं को बहुत उम्मीद है, जिन्होंने संकल्प लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर विकास कर रहा है। युवा, महिला, मजदूर, किसान, हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बन रही हैं। आज इतना बड़ा ओलंपिक का, इतना बड़ा वॉलीबॉल का ये यहाँ पर आयोजन ओलंपिक संघ के द्वारा, इस कार्यक्रम में उपस्थित रुद्रपुर के महापौर आदरणीय रामपाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, यहाँ पार्टी के हमारे अनेक वरिष्ठ नेतागण हैं, मुकेश जी, गुंजन सुखीजा जी, विकास जी, कमिश्नर दीपक जी, आईजी नीलेश पांडे जी, और यहाँ पर मैं भी स्पॉन्सर देख रहा था, टाटा मोटर्स से अनिल विजय जी, अशोका लेलैंड से दास जी, अनेक अनेक महानुभाव हैं। मैं इस रुद्रपुर की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से ये खेल नीति बनी है, खेलों की संभावनाएं बनी है, उनका साधुवाद देते हुए और उनसे निवेदन करता हूं, ये रुद्रपुर का जो स्टेडियम है, इसमें अपार संभावना है। ये एक बहुत बड़ा खेलों के विकास का केंद्र बन सकता है। मेरे इस कुमाऊं के लिए खेल गतिविधि का, खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका केंद्र बन सकता है। लेकिन इसी संभावनाओं को पूरा करने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से रुद्रपुर और ये स्टेडियम बहुत बड़ी खेल की गतिविधियों का केंद्र बनेगा। मैं इसके आयोजन मंडल डीके सिंह जी, जिन्होंने भव्य आयोजन किया, उनकी पूरी टीम, उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ देश के सुदूर कोने से, चाहे उत्तर से हिमाचल हो, दक्षिण से तमिलनाडु हो, पूर्व से पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम से गुजरात हो, और अब तो गुजरात के साथ साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर से भी हमारे खिलाड़ी आए हैं। एक बार इन सब खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं पुनः समिति को साधुवाद देते हुए, सारे आयोजक मंडल को साधुवाद देते हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए और ये विश्वास व्यक्त करते हुए कि जो सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उस राज्य में रुद्रपुर की भी महती भूमिका होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रमानाथ अवस्थी की पंक्तियां के थक हार कर बैठो नहीं, प्रतीक्षा कर रहा कोई, हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए सब फासले, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, काम करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। इन खिलाड़ियों को हम समर्पित करते हैं शब्द। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बगैर हमारे मध्य हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे यशस्वी एवं युवा मुख्यमंत्री महोदय, जो एक कृषक परिवार से भी हैं, सैनिक परिवार से हैं, और युवाओं के प्रति, युवाओं के रोल मॉडल के रूप में उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। अब अपने आशीर्वाद से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की। सब बच्चे पूरे देश से खिलाड़ी आए हुए हैं और मौसम बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ थक तो नहीं गए? थक गए ना? भारत माता की, भारत माता की। 23वां यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसके शुभारंभ अवसर पर अभी आप इनको सुन रहे थे, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, पूर्व विधायक
राजेश शुक्ला जी और ट्रेजरर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आनंदेश्वर पांडे जी, अनिल चौधरी जी सेक्रेटरी जनरल, सुनील तिवारी जी ट्रेजरर और वीके सिंह जी जो पूरे इसके संयोजक हैं, सेक्रेटरी जनरल उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, मिथिलेश सिंह जी प्रेसिडेंट उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन और यहाँ पर उपस्थित हमारे रुद्रपुर शहर के प्रथम नागरिक हमारे मेयर भाई रामपाल जी, भाई विकास जी, हमारे सभी अधिकारीगण, भाई गुंजन सुखीजा जी, कमलिंदर सेमवाल जी, विवेक सक्सेना जी, धीरेन्द्र मिश्रा टिंकू जी, गौरव शर्मा जी, शालिनी गोरा जी, श्वेता मिश्रा जी, अनिल चौहान जी, राकेश सिंह जी, हरजीत राठी जी, राम प्रकाश गुप्त जी, परमजीत सिंह पम्मा जी, मोहन तिवारी जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी अतिथिगण और इस पूरे वॉलीबॉल टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए मेंस टीम में 28 टीमें हैं, जिसमें स्टेट्स की 27 और साई की एक मिलाकर 28 टीमें हैं। इसी प्रकार से वुमेन्स टीम में 23 टोटल टीमें हैं, जिसमें से स्टेट्स की 22 और साई की एक टीम है। और ऐसे इस पूरे आयोजन को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए जो पहली बार वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, उसके लिए मैं आप सभी को और आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और लद्दाख की टीम भी पहली बार इसमें प्रतिभाग कर रही है, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो पहली बार इस 23वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। आज मेरे सामने युवा जोश का ये सागर, ये उमंग, ये उत्साह की लहरें ये बता रही है कि देश का नौजवान आसमान छूने को तैयार है। न केवल खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, बल्कि ये देश की युवा शक्ति का भी मंच है। खेल प्रतियोगिताओं से निकलने वाले युवा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम समेत कई ग्लोबल खेलों में आज देश और उत्तराखंड के युवा अपनी प्रतिभा का रंग बिखेरते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और जैसा अभी वीके सिंह जी ने बताया कि हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, आम आदमी के घर से निकले हुए बच्चे को भी खेल खेलने में कोई परेशानी न हो। अगर उसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, तो उसको कहीं इधर उधर जाना न पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत न पड़े, कोई लाचारी, कोई बेबसी उसकी प्रतिभा के रास्ते पर कोई अड़ंगा न डाले, किसी प्रकार की रुकावट न डाले। उसके लिए हम लोगों ने, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति 2021 को लागू किया और हमने निश्चय किया कि खेल नीति 2021 के माध्यम से राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराया जाए। अभी आप सब लोग इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से भाग लेने के लिए आए हुए। मैं जानता हूं बहुत सारे खिलाड़ियों को मैंने देखा है, जब वो पदक प्राप्त कर लेते हैं या कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लेते हैं, किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लेते हैं, तो उनको मदद करने के लिए या उनको सम्मानित करने के लिए बहुत सारे हाथ आगे आ जाते हैं। लेकिन जब तक उनको पदक नहीं मिलता है, वो कहीं खेलने जाना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाना चाहते हैं, तो उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाइयों बहनों, इन सभी की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 2021 खेल नीति को लागू किया है, जिसमें खिलाड़ियों को खेलने जाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और उसके बाद अच्छा प्रदर्शन करने के बाद
उनकी नौकरी की भी व्यवस्था हमने नई खेल नीति में की है। साथ ही छोटी उम्र के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी सरकार की ओर से हमने व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और क्षमता के आधार पर हर महीने 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की भी हमने घोषणा की है। साथ ही हमने कहा है कि ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता है, रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी हैं, उनको समूह ख के पद ग्रेड के 5400 पर उनको नियुक्ति भी की जाएगी। जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को ग्रेड पे 4600 एवं 4800 के पदों पर सीधी भर्ती करके उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। युवाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का भी हमने प्रावधान किया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों के प्रोत्साहन के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की है, युवाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए हर प्रकार का जो भी संभव प्रोत्साहन होगा वो हमारी सरकार ने तय किया है कि हम खिलाड़ियों के लिए करेंगे। मैं आप सभी को आज यहाँ पर इतनी गर्मी में, जहाँ प्रचंड भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें आप सबके इस उत्साह को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि भविष्य में हमारा देश खेल के रूप में जो हमारी पहचान दिनों दिन आगे बढ़ रही है, उसको और सशक्त बनाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मैं पुनः यहाँ पर सभी आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने शानदार आयोजन यहाँ पर आज उसको प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से ये आयोजन आने वाले समय में हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी शुभकामनाएं मैं 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।